मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमताम्बरीष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ भगवान की जय। मित्रों, आज मैं श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम श्लोक की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, उनका कैसा रूप है परमात्मा का? परमात्मा का रूप है सच्चिदानंद। वो सत, चित और आनंद की खान है। भैया, सत क्या है? इस संसार में यह जो जगत है, यह जिसे हम सत्य मान बैठे हैं, यह जगत सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य केवल ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और अगर हम उस सत्य रूपी परमात्मा का आश्रय प्राप्त कर लें और सत्य व्रत को धारण कर लें तो हमारा भी भव पार हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है सत्य व्रत से तू तर जाएगा, सत्य व्रत से तू तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। लोग पूजा करेंगे तेरी, लोग वंदन करेंगे तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, सत्य व्रत से तू तर जाएगा। जिसने भी संसार में सत्य व्रत का आश्रय लिया, सत्य व्रत का पालन किया, परमात्मा उसके पीछे पीछे चला। सत्य व्रत में इतनी बड़ी ताकत है कि परमात्मा उसका हो जाता है। परमात्मा क्या है? परमात्मा चेतन है। चेतन का अर्थ होता है संपूर्ण इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला। उसी परमात्मा से सूर्य, चंद्र और तारे प्रकाशित हैं। और भैया, उसी परमात्मा से हमको और आपको भी प्रकाश मिल रहा है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा आनंद का स्रोत है। हमारा और आपका आनंद जो है वह क्षणिक है। हमारा और आपका आनंद नाशवान है, लेकिन परमात्मा का जो आनंद है वह नाशवान नहीं है। परमात्मा का आनंद हमेशा के लिए है। और अगर परमात्मा अपने आनंद का एक छोटा सा भी कण हमको और आपको प्रदान कर दे तो पूरा का पूरा त्रिलोक उसी आनंद से आनंदित हो जाता है। इसीलिए परम पूज्य प्रातः वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि जो आनंद
सिंधु सुख राशि जो आनंद, सिंधु सुख राशि करते त्रय लोक सुपासी जो आनंद, सिंधु सुख राशि करते त्रय लोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। परमात्मा क्या है? परमात्मा आनंद का समुद्र है। परमात्मा क्या है? परमात्मा सुख की खान है। सबको सुख प्रदान करने वाला वही ब्रह्म सुख की खान है। और अगर वह अपना एक छोटा सा आनंद का कण भी प्रदान कर देता है भैया, तो पूरा का पूरा यह त्रिलोक भी सुखी हो जाता है। और वह जो कि परमात्मा सुख का धाम है, सुख का घर है और तीनों लोकों को शांति प्रदान करने वाला है, ऐसे ही परमात्मा का नाम राम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उसका काम क्या है? इस जगत की सृष्टि करना और इस जगत का संहार करना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और विनाश का कारण वही परमात्मा है। विश्वोत्तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। हम क्यों नमस्कार करते हैं? मानव स्वभावतः इतना स्वार्थी होता है कि वह किसी को ऐसे ही नमस्कार करने नहीं जाता। तो भगवान श्री कृष्ण से हमारा क्या स्वार्थ है नमस्कार करने का? भैया भगवान श्री कृष्ण से हमारा यह स्वार्थ है कि यह दैहिक, दैविक और जो भौतिक ताप होते हैं, यह क्या है? उनका विनाश करने वाले हैं। अगर मानव उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनके प्रति प्रेम रखता है, उनके प्रति विश्वास रखता है, तो वह इन तीनों तापों से दूर रहता है। अब यह तीनों ताप क्या हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक ताप क्या है? यदि हमारे शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो जाए, पेट दर्द करने लगे या शारीरिक रूप से कोई भी परेशानी आ जाए, तो इसे दैहिक ताप कहते हैं। दैविक ताप क्या है? अगर ईश्वर द्वारा प्रदत्त बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, एक साथ कोई बीमारी फैल जाए, तो इसे भैया दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप क्या है? हमारे पड़ोसी के द्वारा या और व्यक्तियों के द्वारा हमें अगर कोई भी कष्ट प्राप्त हो, तो यह दैविक ताप होता है। ये तो भैया यह क्या ताप होता है? यह ताप होता है भौतिक। और इन तीनों तापों को भगवान खत्म कर देते हैं, वह परमात्मा खत्म कर देता है जब हम उस परमात्मा को नमस्कार करने जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। जब हम परमात्मा को नमस्कार करते हैं
तो हमारे तीनों तापों का नाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।